बताते हैं कि इंसर्ट साइटेशन कह रहा आपसे साइट ए वर्क बुक या कह रहा बुक जनरल आर्टिकल, कोई लेखनी या कोई लेखक कोई आर्टिकल लिख देता हो, और एन अदर कह रहा आपसे प्रेसिडेंट एंड सोर्स ऑफ ए पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, या किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन दे देता है, या इन द डॉक्यूमेंट या उस डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन दे देता है या ऐसी चीजें देता है, तो उसे इंसर्ट साइटेशन में रखेंगे। चूज फ्रॉम ए लिस्ट सोर्स, आप इसे चुन सकते हैं अपने लिस्ट सोर्स से। सोर्स यू हैव टू क्रिएटेड इंफॉर्मेशन न्यू सोर्स वर्ल्ड फॉर्मेट इंसाइटेड अकॉर्डिंग द स्टाइल ऑफ द यू सेलेक्टेड, या जो भी आपके स्टाइल आदि होंगे यू सेलेक्टेड कर सकते हैं या आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके लिए हम प्रैक्टिकल सीट का प्रयोग करते हैं। देखिए आखिरकार इंसर्ट साइटेशन को जोड़ते कैसे, समझ रहे हैं? इंसर्ट साइटेशन यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट पे जोड़ना हो तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम कोई शब्द या कुछ लिखी हुई चीजें को ले लेते हैं और इंसर्ट साइटेशन जोड़ने के लिए आ जाते हैं रेफरेंस मेनू में। कौन से मेनू में? रेफरेंस मेनू में आएंगे और रेफरेंस मेनू में लिखा गया इंसर्ट साइटेशन। कौन सा ऑप्शन? इंसर्ट साइटेशन, क्लिक करिए। लिखा है इसमें सबसे पहले लिखा है ऐड सोर्स। क्या लिखा है? ऐड सोर्स पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर कोई आर्टिकल है या कोई बुक है या ऐसे कोई चीजें कुछ लिखी गई हैं, जनरल आर्टिकल है या ऐसे कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो आप इसे इसकी सहायता से ऐड करेंगे। अब यहां पर आप लिखेंगे जैसे कौन ऑथराइज कौन है, मान लीजिए हम लिखने जा रहे हैं ऑथराइज व्यक्ति का नाम लिखेंगे, लिखते हैं रामधारी सिंह लिख देते हैं। मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं रामधारी सिंह। इनकी टाइटल क्या रही होगी, उस शब्द की टाइटल क्या रही होगी, टाइटल यहां लिखेंगे। लिखते हैं ना टाइटल सॉन्ग, लिखते हैं, बोलते हैं टाइटल सॉन्ग। उसी तरह से उस शब्द की टाइटल क्या रही होगी उसको लिखेंगे। टाइटल में लिखेंगे इर्ष्या टू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। ईर्ष्या न गई तू मेरे मन से। अब रामधारी सिंह कहाँ के थे, उनका या कहाँ से उन्होंने जारी किया, उनका सिटी मान लीजिए वाराणसी के थे, जो भी हो कोई मतलब स्पेस के रहे होंगे, उनके जहाँ से काव्य रचना या रचनाएं करते रहे होंगे तो लिखेंगे। वाराणसी किस वर्ष में इसकी रचना की थी वो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें इसका विशेष ज्ञान तो नहीं है कि इन्होंने कब किस मौके पर यह शब्द का विवरण दिया था, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम एक अनुमानता लगा सकते हैं। मतलब हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई डेट लिख देते हैं, यानी कि कोई वर्ष लिख देते हैं, 1965 लिख देते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब किसी सन में किए होंगे, अब पता नहीं इनकी जन्म तिथि से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कर सकते हैं। अब इनका पब्लिशर, ये जो शब्द लिखे होंगे तो पब्लिश किसने किया होगा, किसी प्रेस ने किया होगा, जो मार्केटिंग जो पब्लिशिंग करने का संसाधन था
आज के तौर पे ऐसा तो नहीं है कि आप एक तो कविता लिखे और फेसबुक पर पोस्ट कर दिए, पब्लिशर भाई फलाने हो गए, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप उस समय का ज़माना था तो उसमें पब्लिशर का भी बहुत अहम भूमिका होती थी, जो छपाई करके बांटते थे। आज तो रातों रात अपने आप प्रसिद्ध हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सोकर उठिए और सुबह अभी उठने वाले तब तक सुबह आपके घर के सामने बाजा बजने लगा, बधाई हो, आप तो बहुत बड़े सुपर स्टार बन गए, ये है वो है, रातों रात बन गए। हाँ आगे बढ़े। पब्लिशर का पब्लिशर किसने किया? मान लीजिए एक प्रेस है, गीता प्रेस भी है, प्रसिद्ध है गीता प्रेस। अच्छा, अब वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन का मतलब उसका संस्करण। आप विंडो पढ़े होंगे तो लिखा होगा 8, 7, 9 ऐसे नहीं सॉरी 10 लिखा रहा होगा। वैल्यूएशन का मतलब वर्जन, यानी कि कौन से संस्करण का है। जो भी चीज़ें बनती है तो वैल्यूएशन कैसे, कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ पुराने बच्चे का बुक लेकर लिख देता है तो पता चलता है कि अरे वो तो मेरी बुक में कुछ और था, कुछ इसमें कुछ और, मतलब कुछ बदल गया होता है, संस्करण कुछ बदल जाता है ना। उसको जो चीज़ें बदल जाती हैं तो उसी जो चीज़ें पुरानी से नए वर्जन में अपडेट आती हैं, जो उनका नया नामकरण होता है उसी को वैल्यूएशन या वर्जन कहा जाता है। समझ रहे हैं? हिंदी में संस्करण कहते हैं। सुने नहीं है? पहले तो बात सुनते थे कि अभी थोड़ी दिन पहले हर पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, बहुत बढ़िया इसमें जो पढ़ रहे हैं, कहते हैं हर सालियाँ इनका बुक बदल जाती है। समझ रहे हैं? समस्या हर साल बदलने का मतलब यही है कि मतलब नया चीज़ें आ जाती है तो उसको अगर शामिल कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खरीदने में प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। लेकिन नए संस्करण आते चाहिए, है ना। हम तो बहुत बार देखे हैं, अगर मान लीजिए रतन कुमार पढ़ रहा है मेरे यहाँ तो इसका भाई अगर आ गया पढ़ने कोई तो चाहेगा कि इसी की नोटबुक से हम भी पढ़ लें, हमको लिखना ना पड़े। अगर बाय द वे 2-4 पन्ना हमने एक्सचेंज कर दिया, बुक में परिवर्तन कर दिया, तब ये क्या कहे, इसके भाई कहेगा अब तो कौन फायदा है, हमको तो लिखना पड़ जाएगा। उस तरह से तो उसी से लिख के काम चला लेता, समझ रहे, उसी से काम चला लेते हैं। तो ये सब नए संस्करण आने से नुकसान नहीं है, आप उससे लाभ ही होता है। नया संस्करण आएगी, नई चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को समय के अनुसार मिल जाएंगी, समझ रहे हैं। पुरानी चीज़ें पढ़ने से या जो चीज़ें पुरानी हो गई हों उनके पढ़ने से बहुत ये नहीं है, समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो कैसे। अभी हम बैलगाड़ी से चला करके अनाज गेहूँ गिराएंगे तो बताइए हमारा विकास आज के दौर में चल पाएगा? कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो बदलना, परिवर्तन होना जरूरी है। तो यहाँ पर वही उस तरह के वर्जन आप लिखेंगे, ठीक है। हम वर्जन उनका किस तरह का वर्जन रहा होगा, हिंदी के थे तो वो जो वर्जन होगा हम यहाँ लिखते हैं, शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा तो हम कुछ नहीं ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, काव्य रहा होगा ना। ऐसे कुछ रहा होगा, मैं रियलिटी तो नहीं मैं उस तरह का वैल्यूएशन दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे कुछ मैं लिख देता हूँ। किस लिए यूसु मतलब जारी किया गया, तो संरचना थी या कुछ ऐसे थी, लिख सकते हैं आप। संरचना, स्टैंडर्ड एक नंबर, आज के दौर में ये सब नई नई चीज़ें भी लिखे जाती, स्टैंडर्ड एक नंबर होता है
तो वो भी नंबर मिल सकता है, आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आपके मिला हो। जैसे आज इंस्टाग्राम पर आईडी मिलती है आपकी, कौन कौन इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं? अच्छा, बाकी सब चलाते हैं, बाकी सब चलाते हैं, तुम नहीं केवल चलाते हो? अच्छा, कल कौन कौन नहीं चलाते हैं? अच्छा, आज नहीं चला रहे हो? अच्छा, बाकी सब लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बस ओके कर देते हैं। ओके, अभी पता नहीं चला, ये आपको केवल जोड़ दिया गया है, ठीक है। हमें उस शब्द का प्रयोग यहाँ, अब मान लीजिए उसी शब्द का प्रयोग मैं लिखा, यहीं पर वो लिख दिया, जैसे रामधारी सिंह ने जो कहा था उसी को मैं यहाँ पर लिख दिया, लिखा। ठीक है, क्या हुआ? मन से, हाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऋषा न गई मेरे, हाँ इस ऋषा तू न गई मेरे मन से। गई मेरे मन से, ये किसने कहा? तो यहां पर ये बोलेंगे तो है नहीं, कर्सर यहां रखिए और फिर इसके बाद आपने तो लिख दिया। ये शब्दों का प्रयोग आप इसमें यूजिंग कर सकते हैं। यहां पर आइए, क्लिक कीजिए, ये देखिए शब्द यहां पर वहां लगाए हैं, क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह की स्टाइल में क्या लिखा गया? 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में और समझाएंगे, ये चीजें आ रहा, इसमें अलग अलग स्टाइलों से आएगा, आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए इसमें इस तरह से आ रहा है, राम सिंह आ रहा है, इसमें इस तरह से आएगा, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। ये स्टाइलेज है, आप अपने हिसाब से यूज करें। नंबर वाइज है, ये इस वाइज है, ये अलग अलग स्टाइल वाइज है, समझ रहे हैं? ये चीजें होता है, इनका प्रयोग इंसर्ट साइटेशन का प्रयोग होता है। उस तरह से आप यदि इनका नहीं करेंगे तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। ये भारी भरकम चीज़ों के लिए शॉर्ट में लिख करके रखा जाता है। परेशान मत होइए, अभी इसके साथ बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत केवल कर दिए हैं। अब है अगला ऑप्शन मैनेज सोर्स। इंसर्ट साइटेशन में मैनेज सोर्स, ठीक है, कौन सा है? मैनेज सोर्स। व्यू द लिस्ट ऑफ ऑल सोर्स साइटेड इन डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट आदि होंगे, आदि को आप इसे इसकी सहायता से यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये आदि को आप इसे इसके माध्यम से इनका क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आदि स्टाइलों को आप इसमें क्रमशः यूज करके देखेंगे। प्रैक्टिकल सीट पे समझते हैं ना कैसे यूज करते हैं, यानी कि आप इसको प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक करिएगा, लिखा गया है रेफरेंस मेनू में मैनेज सोर्स। ये देखिए, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल, जितने लोगों को पढ़ाते हैं सबका तो इसमें जुड़ा ही रहता है। इसमें आप देख लीजिए, ये तमाम शब्दों को मैंने इस शब्द पर भी पहले से कुछ शायद लिखा है ना। गुनाह कोई रामचंद्र जी ने लिखे थे, है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। ये तमाम शब्द जो आप लिखे हैं या देख रहे हैं, तमाम चीज़ों का प्रयोग किया गया है। आपका भी होगा, 1965 वाला भी होगा जो आपने लिखा होगा, ये देखिए आपका भी लिखा गया है। मैनेज का मतलब व्यवस्थित करना। शायद हमें ये अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, इसको मिटाना है, मिटा दीजिए। शायद इसमें कुछ गलतियां हुई हो, इसको क्लिक करिए, एडिट कर दीजिए। समझ रहे हैं? ये किसी बच्चे को पढ़ाए होंगे, किसी को पढ़ाए होंगे तो सबका इसमें इंक्लूडिंग है। समझ में आ गया ना? मैनेज सोर्स का मतलब तभी होगा कि जब ये सब रहेंगे,
समझ रहे हैं? बिना कुछ रहे आप इसमें मैनेजिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के में शायद हो इस तरह का बना बनाया, शायद हो, मैं नहीं जानता हूँ। आप पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आप इसका यूज कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैनेज सोर्स के बाद स्टाइल आपने समझ ही लिया, इसमें कोई नई चीज़ें तो रह नहीं गई। स्टाइलें आप यहाँ पर देखें, जो स्टाइल शायद आपको पसंद आती हो आप वो स्टाइलें अपना ले लीजिए। पूरा का पूरा हमें पसंद आ गई, हम पूरा ले लेते हैं। आप जो स्टाइलें आपको पसंद आएगी डियर, उस तरह से आप इसको यूज कर लीजिएगा। अगला हम अध्ययन करते हैं, क्या चीज़ें आपकी अगली चीज़ें क्या हैं? बिबियोग्राफी स्टाइल। जो अभी अभी आप स्टाइलों का प्रयोग कर रहे थे, उस स्टाइल के बारे में आपको फिर लिखा गया है, तो आप जान ही गए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैंने इसको बता ही दिया। अब अगला देखें, बिबियोग्राफी। किसी तरह की या इस तरह से बिबियोग्राफी स्टाइलों का प्रयोग करें। ऐड ए बिबियोग्राफी विच ए लिस्ट ऑफ ऑल सोर्स इनसाइटेड इन डॉक्यूमेंट। आदि को आप इसे इसकी सहायता से क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, है ना? आदि को अपने ज़रूरत के हिसाब से बिबियोग्राफी स्टाइल को आप यूज करें। ठीक है, आप प्रैक्टिकल शीट पर समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। यहाँ पर मैं कर्सर रखा हूँ और बिबियोग्राफी का प्रयोग फिर से चाहता हूँ। किस तरह से चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। मैं कर्सर कहीं ऐसे जगह रख लूँ ताकि हमें मेरा मैटर जब आए तो हम समझ सकें आसानी से। मेरा कर्सर नीचे है और हम यहाँ पर आते हैं, स्टाइल को लेते हैं। ये देखिए एक तरह की स्टाइल हमें मिल जाएंगी, समझ रहे हैं? इसमें देखिए आपको स्टाइलें मिल गई, आपको बनी बनाई। कह रहा आपसे सिंह, रामधारी सिंह, ये सारे शब्द कब बनाया गया, क्या कैसे हैं, ये आप ही वाला है। वैल्यूम जो आपने अभी अभी यूजुअल किया था, जो प्रयोग किया था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अब तो शायद आपको यह आपका साइटेशन इन बिबियोग्राफी शायद परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें है? अब आप इसको परफेक्ट तरीके से अपने हिसाब से आप इनका क्रमशः यूज कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ा जाए। ये इस पर एक खत्म हो गया। अब हम अगले क्रम में पढ़ते हैं, अगला चीजें पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला देखेंगे तो इसमें लिखा है इंसर्ट कैप्शन। क्या चीज है? इंसर्ट कैप्शन क्या चीज है? देखिए डियर, एक चीज आपको याद होना चाहिए कि कैप्शन मैं थोड़ी दिन पहले थोड़ा सा बताया था। इंसर्ट कैप्शन में होगा क्या कि आप कोई भी चीजें, कुछ भी आप यूजुअल कर या कुछ भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका क्रमशः यूजिंग करेंगे। कैप्शन के लिए चित्र होना जरूरी है, मतलब फिगर रहना जरूरी है, समझ रहे हैं? अगर फिगर नहीं होगा तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने आपसे बताया होगा कि आप कैप्शन से चित्र की संख्या दे सकते हैं, पढ़ाए होंगे ना ऐसा कुछ। तो वही चीज़ें, इसके लिए पिक्चरों का होना अनिवार्य है, यानी कि पिक्चर का रहना अनिवार्य है, तभी आप इंसर्ट कैप्शन आदि का क्रमशः प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए कैसे हम इसका यूजिंग करते हैं। हम इनका क्रमशः प्रयोग करते हैं। हम फिगर ले लेते हैं थोड़ा सा। फिगर लेने के लिए, चित्र लाने के लिए हमने कोई कमांड क्या कोई ऑप्शन बताए होंगे, आपको याद होगा? नहीं याद आ रहा? इंसर्ट में आपको मिल जाएगा पिक्चर, है ना? पिक्चर, इसमें से कोई पिक्चर हम ले लेते हैं। ये हमारा प्री स्टूडेंट में से एक है।
ये रामगढ़ किला का ये तस्वीर है। रामगढ़ किला बनारस में पड़ता है डियर। एक मेरा हो गया। ऐसे ही और हम एक दो ले लेते हैं ताकि आपको हम समझा सके अच्छी तरह से। जब ज़्यादा पिक्चरें रहेंगी तो ही अच्छी तरह से हम समझा पाएंगे। एक पिक्चर पर बहुत अच्छी तरह से हम पूरे हेडिंग को समझाने में सक्षम नहीं हैं। समझ रहे हैं? पिक्चरों को छोटा कर लीजिए आप, इसमें सब के सब डान लग रहे हैं। इस बार तुम लोग चलो कहाँ प्रभु जी के यहाँ चलो, मिल के आ जाओ। विचार बना रहे थे लेकिन हर किसी के मन में प्रभु श्री राम के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा लगती है। एक बार जब भी मतलब टूर जाने की नाम की बात आती है तो जितने भी मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं सब के सब एक ही चीज बात करते हैं, सर अयोध्या चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर 10 में से मतलब मान के चले कि 7 लोग तो यही कह दे रहे हैं कि नहीं अयोध्या चला जाता। भीड़ भाड़ क्या माने, चलिए हम भी एक भीड़ बन के चलते हैं, है ना? हम लोग भी चलेंगे उसी भीड़ में। तो आप अब देखेंगे मैंने जानबूझ के 2-3 फोटो लगा दिया। कैट हो भी है। हाँ डियर, ये वाला लड़का हाँ प्रमोद है, हमारे प्री स्टूडेंट है। फंडामेंटल वो पढ़ेंगे, कंप्यूटर विशेषज्ञ है। तो नहीं उसका भाई नहीं। अब आप इसको देख लीजिए, मैंने 2-3 फोटो लगाया जानबूझ के, एक और बचा हुआ है इसको भी लगा लेते हैं। इसको साइजेबल जरूर कर लीजिएगा, बिना साइज का फोटो लगाएंगे तो मतलब सही तरीके से नहीं बैठेगा। जैसे हम साइज दे रहे हैं आप लोग भी साइज बना लीजिएगा। एक ऊपर होगा ना, सही है। इसको ये रैपिंग जरूर कर लीजिएगा। ये सब पढ़ाना बहुत आसान नहीं है, बस उसी तरह से पढ़ाते रहिए। हो गया, 3-4 ठो मैंने लगा लिया। अब इसको आप समझिए, मैं इस फिगर को सेलेक्ट किया हूं और अब इंसर्ट साइटेशन यानी कि कैप्शन समझते हैं। क्या कह रहा सुन लीजिए। कह रहा आपसे द कैप्शंस ऑप्शंस इंसर्ट ए कैप्शन एबव आर क्लिप, कह रहा आपसे आर बिलो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट आदि होंगे आदि से इसकी सहायता से यूज करेंगे। आर कैप्शन लाइन ऑफ टेक्स्ट appears below of the subject and distributes its आदि पर क्रमशः
आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यादि का क्रमशः आप यूजिंग करेंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप इनका क्रमशः सेलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए, ठीक है। आप इसको ले लीजिए, इंसर्ट कैप्शन, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये शायद मैं आपको बताया रखा हूं एक बार का थोड़ा सा। क्या था, 3 था कि एक और था? चलिए जितना है उतना ही ले लीजिए। हाँ इतना ही तो है। अब आपने समझ लिया, कैप्शन इस तरह से फिगर का नंबरीकरण कर लेंगे, यानी कि चित्र की संख्या डाल देंगे, समझ रहे हैं। यानी आप अपने शब्दों के या अपने चित्रों की संख्या आप डाल सकते हैं, या डाल करके आप इनका क्रमशः यूजिंग कर सकते हैं, है ना। ये अपने जरूरत के हिसाब से आप इनका क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, है ना। या क्रमशः आप इसका यूजिंग करेंगे। आगे देखें, प्रेफरेंस में आइए और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें दूसरा ऑप्शन समझे, इंसर्ट कह रहा आपसे टेबल ऑफ फिगर, ठीक है। ऐसा करिए कि इनको आप मिटा दीजिए, जो शब्द लिखे हुए हैं मैं इनको क्या करता हूं, मिटा दिया, समझ रहे हैं। जब मैं ये मिटा दूंगा फिर इसके बाद हम इसके जरूरत के हिसाब से अपने चीज़ों का क्रमशः यूजिंग कर सकता हूं, ताकि हमें अच्छा लगे। उस तरह से कैप्शन आदि लिखने में थोड़ा सा आसान रहेगा, या थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आ जाया करेंगी, ठीक है डियर। आइए इंसर्ट में आ जाइए, सॉरी रेफरेंस में आइए, और रेफरेंस में आप पढ़ने वाले हम थे टेबल ऑफ फिगर डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर डायलॉग बॉक्स इनटू डॉक्यूमेंट ए टेबल फिगर इंक्लूडिंग ए लिस्ट ऑफ ऑल द कर ऑफ फिगर टेबल इक्वेशन etc, या आप टेबल फिगर इक्वेशन कुछ भी लिखे होंगे आप इसे इसकी सहायता से वहां पर जोड़ सकते हैं, है ना। आदि पर क्रमशः प्रयोग कर सकें। कर्सर रखिए यहाँ पर और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का प्रयोग करिए, ओके कर दीजिए। थोड़ा सा आप इसको समझिएगा तो आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे तो आपको बताएगा कि फिगर नंबर 3 पेज संख्या 2 पर, फिगर नंबर 1 पेज संख्या 2 पर, फिगर नंबर 2 पेज संख्या 2 पर। समझ रहे हैं, ये सारी चीजें यहीं पर हैं इसलिए दिखा रहा है। और किसी में यदि रहते तो बताता कि फला वाला फिगर फला जगह पर है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इनका क्रमशः यूजिंग कर लेंगे या अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना। ये पहले पिछले क्रम में मैंने एक हेडिंग पढ़ाया था ना, इस कौन सा पिछली हेडिंग मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट, सेम उसी तरह से है। अब रेफरेंस के कुछ मेनू तो ऐसे ही मिलते जुलते मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ एक अगला हेडिंग पढ़ना चाहते हैं, अपडेट टेबल ऑफ कर अपडेट टेबल। टेबल को अपडेट कैसे करेंगे या टेबल को अपडेट करें, मतलब ये कह रहा है यह टेबल जो बना दिए ना इसमें शायद कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ बदल गया हो तो, समझ रहे हैं। ऐसा कुछ हो, कुछ परिवर्तन हो तो क्या करेंगे। यदि ऐसी कोई बातें हैं तो आप इसमें अपडेट ऑप्शन का यूज कर लेंगे।
तो हम ऐसा करते हैं, कुछ परिवर्तन कर ही देते हैं। इसमें हम आते हैं और इसमें हम नीचे इसके दूसरे पेज में आ जाते हैं। इस पेज को छोड़ करके इस पेज में आ करके हम यहाँ पर और फिगर एक तो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई फिगर लगा लेते हैं, कुतुब मीनार लगा लेते हैं। ठीक है डियर, अब मैं इसको भी रैप कर लिया, इसकी साइज भी एक थोड़े से ले लिया अपने हिसाब, इसके हिसाब से। और इसका मैंने नंबरीकरण भी कर दिया, कैप्शन भी लिख दिया। क्या चीज था? कैप्शन। देख रहे होंगे साथ फिगर नंबर 4 आ गया, 4 लिखा हुआ आ गया ना। तो आप इस तरह से इसका क्रमशः यूजिंग कर लेंगे या अपने जरूरत के हिसाब से आप इनका क्रमशः यूज कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप आ जाइए, अब आप अपडेट वाला पढ़िए। अब इसमें अपडेट वाले हेडिंग को पढ़ते हैं, देखते लिखता है कि अपडेट क्या मतलब है। लिखा है कि अपडेट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट द टेबल ऑफ फिगर इंक्लूडिंग या इंक्लूड द ऑल ऑफ द इंटायर इन डॉक्यूमेंट। जो भी आपके इंटायर डॉक्यूमेंट आदि होंगे आदि को आप इसे इसकी सहायता से यूज कर लेंगे, है ना, आदि का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो आप आ जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और अपडेट पर क्लिक करिए। अब इसमें थोड़ा सा इसको समझिए, कह रहा अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल, या टेबल में आप इंटायर करना चाहिए, जो टेबल में कुछ जोड़े हैं यानी पेज में कुछ जोड़े हैं। जी हम पेज वाला, पेज नंबर नहीं, आप इंटायर टेबल बदलना चाहते हैं। कुछ समझ में आया क्या आपको? आपने ये समझा होगा कि इन पेज जो फिगर नंबर 4 है पेज संख्या 3 पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सोचें आपको समझ में आ गया। एक हेडिंग उसमें और थी, हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें था पेज नंबर बदला, या हो सकता है कोई काम करते समय वो हमारा डॉक्यूमेंट जो था पेज नंबर को ही बदल दिया, तो क्या करेंगे? पेज नंबर बदल दिया तो यहां तो पेज नंबर बदल दिया, लेकिन यहां तो मैटर 2 ही पर है, 2 पर फिगर दिख ही नहीं रहा है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे दोबारा अपडेट टेबल ऑफ फिगर पर, और इसको भी मैं फिर पेज नंबर ओनली बदलता हूं। ध्यान दीजिए इस पर, यहां देखेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस यहीं पर परिवर्तन होगा। समझ रखिए, पेज नंबर ओनली देखिए, समझ में आ गया? इस तरह का परिवर्तन करना है या इस तरह की चीजों के लिए आप इनका क्रमशः यूज कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें होना, इस तरह की टर्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि बस बिना कुछ लिखे बस आधे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, खत्म हो जाए पूरा एकदम। ठीक है, बाकी अगले दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन, 1 दिन और पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है डियर, अगले दिन हम आपके अगले क्लास में ऐसे ही चीजें पढ़ाएंगे। ये कुछ ये वाला सीख गए ना, ये दोनों सीख गए तो ये तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे ऑप्शन, अगले ऑप्शन आपको पढ़ाए जाएंगे अगले दिन में। इंडेक्स है ना, इंडेक्स में आपको इंडेक्स बनाना होगा। ठीक है, आप